एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे थे कि वायरस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, क्या होता है वायरस, वायरस से किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने देखा था कि वायरस से बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए है ना, जितने भी वायरस के क्वेश्चन आने वाले थे और जितने आपको वायरस से क्वेश्चन बताना है, मुझे जितने आपको टॉपिक बताना था वायरस में, मैंने पूरा पूरा आपको टॉपिक बता दिया। थोड़ा सा बचा हुआ है जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे इस बात की उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी सारी वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर आपने हमारी सारी वीडियो को नहीं देखा तो मैं इस बात की गारंटी आपको देती हूँ कि आपने वायरस के बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने बताया है वायरस के बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वायरस से एकदम सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जैसे पूछे जाते थे मैंने आपको बता दिया है। तो आपके पास भी टाइम बहुत कम है और आप अपनी क्लास को कंटिन्यू रखिए, जिसके कारण से ठीक है आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और आपको सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी से आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए, जिसपे आप क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं लाइव के साथ। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे थोड़ा सा। अगर हमारा टॉपिक है आपका वायरस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दिया था। ठीक है, दोबारा मुझे बताने की नीड नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं वायरस से, जहां से आपको मुझे क्वेश्चन बताना था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या बताना था कि देखिए वायरस का आपने स्ट्रक्चर देखा था, और आपके स्ट्रक्चर में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था कि ये वायरस है। ठीक है, वायरस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको आपने क्या बोला था, कैप्सिड। लेकिन इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एनोडोम। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं एनोडोम। और यहाँ पे भी एक कवरिंग ऐसे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऐसे बना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरी। 3 पॉइंट को मैंने बताया था, ये वाला पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये वाले पॉइंट को अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हाँ ठीक है, उसको सही कर दीजिए, बाकी सही, वॉइस सही आ रही है ना। चलो अब देखो इंडो, ठीक है, कैप्सिड। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कि मैम आपने यहाँ पे अब क्यों लिखा। ठीक है, आपने तो मुझे अभी तक बताया था कोर और कैप्सिड के बारे में, ये इनलोव कहाँ से आ गया। ठीक है, देखो इनलोव क्या होता है, जो वायरस की सबसे जो मेम्ब्रेन होती है, वायरस की जो मेम्ब्रेन होती है, उसी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इनलोव। ये सबसे ऊपर वाले लेयर में होता है। उसके बाद जो आउटर की जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, कैप्सिड होती है। और इस कैप्सिड को क्या बोलते हैं, कि कैप्सिड किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और कौन सी प्रोटीन की बनी होती है, तो मैंने आपको बताया था कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये बात मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई थी। और कोर में मैंने बताया था, कोर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताया था कि डीएनए और आरएनए होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इनलोब जो होगा आपका, वो एकदम वायरस की जो मेम्ब्रेन होगी सबसे ऊपर, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे इनलोब। ठीक है, ये बताया था। इतना चीजें आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन अगर आपका आ गया कि कोरोना वायरस जो होता है, ठीक है, जो कोरोना वायरस होता है, तो कोरोना वायरस या कोविड-19 जो आता है, उसके बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके सबसे ऊपर क्या होता है, तो आपको बताना है स्पाइक। क्या बताना है, स्पाइक। यहाँ पे आपका जो रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं स्पाइक। ये क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें, स्पाइक क्या होता है और कैसा डायग्राम बना होता है, कहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये स्पाइक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पे आपने देखा ये वाला जो बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ऐसे ऐसे डायग्राम बना होता है ना, तो ये वाला जो यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइक। ठीक है, और ये किसमें होता है, ये कोविड-19 जो आपका वायरस है, कोरोना वायरस है, ये इसी में स्पाइक होता है। और ये स्पाइक जो होता है, ठीक है, ये स्पाइक जो होता है वो आपके सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। ठीक है, स्पाइक जो होता है ये आपके सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे ये कि जो आपका कोरोना वायरस होता है, ठीक है, कोविड-19 होता है, वो उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है ना, उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे हो, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है भाई सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो मतलब कि जो आपका कोविड-19 है, ठीक है, जो कोविड-19 है आपका, तो उस कोविड-19 की अगर बात करते हैं
तो उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। यहां से आपको क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, किसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यहां से आपके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उसमें कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आपको बताना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखो, अगर हम बात करते हैं, देखो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप मेरी पूरी वीडियो को नहीं देखते हो, ठीक है। ये तो हम लोग यूट्यूब पे अभी क्लासेस ले रहे हैं कुछ दिन से, ठीक है, लाइव हम लोगों की चल रही है। अगर आप लोग लाइव क्लास लेंगे तो वहां पे आपको एक 1 आवर्स की क्लास दी जाएगी, जिसमें आपको 1 आवर्स में अगर वायरस की डिस्कशन करें तो 1 वायरस के बारे में हम लोग 2 क्लास में आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम मैं आपसे बोल रही हूँ कि 1 घंटे 30 मिनट या 45 मिनट्स लगेंगे मुझे वायरस को, टॉपिक को कवर करने में, डीप में आपको बताने में। मैंने देखा है बहुत सारे लोग 4 से 5 दिन लगा देते हैं वायरस को ही कवर करने में, लेकिन आपको कम से कम 1.5 घंटे की क्लास, मैक्सिमम 1.5 घंटे की क्लास आपको लेनी पड़ेगी वायरस से, क्योंकि वायरस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और वायरस में बहुत ज्यादा आपको डीप में पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए यूट्यूब पे हमारे जितनी भी क्लासेस वायरस से है, अभी आपने जितना भी मैंने अभी अपलोड किया है, उतनी वीडियो को आप पूरा देखेंगे तब आपको ये सारा टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 15 मिनट 10 मिनट ऐसे क्लासेस ली है, तो हो सकता है कि आप 20 से देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, लगे कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, चलो आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हुआ, यहाँ से मैंने आपको बता दिया कोर, कैप्सिड और एनवेलप के बारे में, ठीक है। कोविड-19 में कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब अगर डिस्कशन करते हैं, एक वायरस का नाम आपने सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। और ये जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करें तो सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज वायरस से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जो गंगा जल होता है उसमें कौन सा वायरस प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसका पानी खराब नहीं होता है। तो आपको बताना है, क्या आपको बताना है, बैक्टीरियोफेज वायरस की वजह से गंगा जल के पानी में बैक्टीरियोफेज वायरस प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो सारे बैक्टीरिया को क्या करता है, खा जाता है और उसका पानी कभी भी खराब नहीं होता। नॉर्मल पानी आप देखोगे घरों में, पानी अगर 1 महीना आप रख देते हो ढककर, तो भी उसमें देखोगे बैक्टीरिया बाहर से भी आपको बनाते हुए दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप गंगा जल के पानी में 1 साल के बाद भी देखोगे तो ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस का डिस्कवर किसने किया था, नाम किसने दिया था, और इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए होता है इसका जेनेटिक मटेरियल, किसका, बैक्टीरियोफेज वायरस का, ठीक है, आप बता दोगे। दूसरी चीज अगर बात करते हैं इसी से क्वेश्चन हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका खोज किसने किया था, तो डुवार्ड एक साइंटिस्ट है, ठीक है, डुवार्ड, जिन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, मतलब इसकी खोज की थी, ठीक है, डुवार्ड थे, इसकी खोज की थी। और डी हेगले ने इसको शब्द दिया था, टर्म दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डी हेगले जो थे, ठीक है, इनका डी हेगले नाम था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शब्द दिया था क्या, कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, ठीक है। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन मिल गए बैक्टीरियोफेज वायरस से, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपको बताना है लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं किसमें, जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस होता है इसमें ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। अब देखो यहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो कि वायरस हमारे लिए हर तरह से हार्मफुल होते हैं, किसी तरीके से ये हमारे लिए प्रॉफिट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे हमें लाभ पहुंचा रहे हैं। लाभ क्या पहुंचा रहे हैं कि गंगा जल के पानी को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इतना गंगा जल को आराम से बेफिक्र होकर पी भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग आराम से अपने घरों में रख सकते हैं, उसमें चढ़ा सकते हैं। अगर पानी नहीं रहता तो हम लोग गंगा जल का पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते ही नहीं है, सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। उस पानी को पीने से कोई भी डिसीज नहीं हो सकती। बट अगर देखा जाए तो अब जैसे कि अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन पहले भी देखा था मैंने कि एनिमल्स को वहां पे नहलाया जाता था, तो वहां पे देखिए जो उनकी
एपिडर्मिस लेयर निकलती थी, यूं कह सकते हैं कि जो मल निकल जाता था तो वो तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता था, जो पानी में मिक्स हो जाता था, उसको तो वो नहीं खाएगा भाई, क्यों, उसको तो खाने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी की बात करते हैं कि अगर हम नॉर्मल पानी को, अगर ऐसे पानी को पिए तो हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं, लेकिन वहां के पानी से अगर हम पिए तो बैक्टीरिया से हम बच सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ, आपको बता दिया। और बात करते हैं हार्मफुल की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो वायरस होते हैं वो कैसे, अगर इनको रिप्रोडक्शन भी करना होता है तो हमारे बॉडी में आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि इनको काम होता है अपना रिप्रोडक्शन कराने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन का काम हो गया तो ये आपको अटैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैक्टीरियोफेज वायरस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। एंजाइम क्या बताओगे, लाइसोजाइम एंजाइम बताओगे, ठीक है। आते हैं थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर डिस्कशन करते हैं तो ये वायरस की फैमिली है, ठीक है। ये क्या है, वायरस की फैमिली है। अगर हम डिस्कशन करते हैं फैमिली पर, ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिस्कशन करेंगे। जितने भी मैंने यहाँ पे वायरस, इतना वायरस मैंने लिखा है, ये सारे का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ये सारे वायरस के जितने भी मैंने यहाँ पे वायरस नाम मेंशन किए हैं, वो सभी का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। तो आपको ये तो याद कर लेना है बहुत ही अच्छे से। ये देखो, ये वायरस की फैमिली है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्थोपॉक्स वायरस बोलते हैं, ये फैमिली है, ठीक है। वैक्सीनो वायरस होता है, हर्पिस वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, ठीक है, पुपोए वायरस होता है। ये सारी फैमिली, जैसे आपने प्लान में पढ़ा था ना, क्रूसीफेरी, ठीक है, ये सब फैमिली होती है, वैसे ही वायरस की फैमिली है। अब आता है थोड़ा सा वायरस के नेम पे, तो वेरियोला वायरस, मतलब वेरियोला की फैमिली ऑर्थोपॉक्स है, ठीक है। और इस वेरियोला से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है। वैक्सीनो वायरस की बात करते हैं, ये फैमिली है। और ये काउ पॉक्स, इससे डिसीज होता है। स्मॉल पॉक्स होता है बट एनिमल्स में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हेरपेस वायरस, ये फैमिली है, ठीक है। वेरिसेला वायरस, ये चिकन पॉक्स, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। चिकन पॉक्स आपको वायरस होता है। कैसे होता है ये सब आपको मालूम है, नहीं मालूम तो इसकी भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। अब एडिनो वायरस की फैमिली है, रेस्पिरेटरी, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी वायरस, ठीक है। उसके बाद पोलियो वायरस की बात करते हैं तो पिपिलोमा वायरस होता है, इससे वॉर्म डिसीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस की। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपने दिया है रेनो वायरस, जिसमें आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, तब होगा जब ये हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें कॉमन कोल्ड डिसीज हो जाएगा, ठीक है। रेट्रो वायरस, आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा रेट्रो के बारे में, जो आपका ये रेट्रो वायरस होता है, ठीक है। ये एचआईवी वायरस, ठीक है, रेट्रो वायरस आपकी फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, और ये एक एचआईवी वायरस का नाम है। और एचआईवी वायरस की वजह से हमें एड्स डिसीज रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो रोडो वायरस जो होता है वो रेबीज डिसीज, आपने नाम सुना होगा, रेबीज या हाइड्रोफोबिया, ठीक है। उसके बाद पिकोना वायरस होता है, वो पोलियो, जिसको आपने नाम सुना होगा, पोलियो, इसीलिए आपको पोलियो का बचपन में ही इंजेक्शन लगा दिया जाता है ताकि आपको पोलियो ना हो, ठीक है। उसके बाद फैलवी वायरस की बात करते हैं तो डेंगू फीवर जो होता है, ब्रिक बोर्ड, ठीक है, ब्रिक बोर्ड फीवर जो होता है। अदर मैक्सो वायरस की बात करें तो आपने नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा डिसीज की, तो इन्फ्लुएंजा डिसीज इससे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है पैरामैक्सियो, आपने नाम सुना होगा मम्स का, ठीक है, तो मम्स यहाँ से होता है। उसके बाद H1N1 वायरस जो होता है वो स्वीन फ्लू होता है। H और N1 जो होता है यहाँ से बर्ड फ्लू होता है। तो ये कुछ वायरस के नाम थे, कुछ फैमिली थे और कुछ फैमिली के वायरस जो थे और वायरस से डिसीज जो थे, ये मैंने आपको बता दिया। और ये सारे जितने थे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले थे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले वायरस थे, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके साथ याद करना पड़ेगा, मैं लास्ट में एक चार्ट बनाऊंगी इसका, जिसमें से आपको मैं समझाऊंगी। मैं आपको ये पूरा जो सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड वाला जो कंफ्यूजन है, ये आपको चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी खुद की नोट्स है और मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगी आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कवर करना है, और ये सारी चीजें आपने अभी जो भी हमने देखा, आपने यूट्यूब पे जो भी 4 से 5 वीडियो अपलोड किया वायरस सर 10 मिनट 30 मिनट्स की, ठीक है, वो सारा मैं आपको एक चार्ट में बता दूंगी। आप मतलब कि उसको 15 मतलब कि आप 30 मिनट में उस चार्ट को पढ़कर पूरा वायरस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेट के साथ पढ़ा तो आपको इसको एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब उसके बाद देखते हैं, एक होता है आपका टोंगा वायरस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस वायरस के कारण हमें येलो फीवर होता है, चिकनगुनिया होता है, ठीक है, इन्फेरेस्टिस होता है, ठीक है, जर्मन वेस्टिस होता है। और आपने देखा होगा कि एक आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जिसको हम लोग रियो वायरस कहते हैं, इससे हम लोगों को डायरिया होता है। क्या होता है?
डायरिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया ये सारे आपके डिसीज थे जहां जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा पोलियो के बारे में आपने सुना होगा, पोलियो वैक्सीन के बारे में। पोलियो वैक्सीन जो होता है वो 2 तरीके से दिया जाता है। ठीक है, पहला जो दिया जाता है वो आपको, ठीक है, 2 तरीके से आपको दिया जाता है, और जो पहला आपको दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और जो दूसरा आपको दिया जाता है, ठीक है, जो आपका इनएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट पोलियो होता है, उसको हम लोग साल्क वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ सकता है कि साल्क वैक्सीन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हो। या पूछा जाता है कि इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन को हम, जो इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन हमारे बॉडी में दिया जाता है उसे और किस नाम से जानते हैं, तो आप बता सकते हो साल्क वैक्सीन से। ठीक है, तो और इसको साल्क वैक्सीन क्यों कहते हैं, क्योंकि साल्क एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने इसे डिस्कवर किया था इसके बारे में। ठीक है, तो इसीलिए इनके नाम पर ही साल्क वैक्सीन इनको नाम दे दिया गया। ठीक है, एक होता है आपका ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये ड्रॉप पिलाकर दिया जाता है, जो बच्चों को दिया जाता है वो ड्रॉप पिलाकर दिया जाता है। ठीक है, तो ड्रॉप जो पिलाकर दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको हम लोग सैबीन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्बर्ट सैबीन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हम लोग सैबीन वायरस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये वो आपके कुछ पोलियो से डिस्कस, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन ये पूछा था इसके डिस्कवर किसने किया था पोलियो वायरस का। ठीक है, या पूछा था ओरल पोलियो वायरस के बारे में किसने बताया था, तो आपको याद रखना है कि अल्बर्ट सैबिन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैबिन वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉल वायरस कौन सा होता है, ठीक है, यूनिवर्स का पूरा स्मॉल वायरस कौन सा होता है, मतलब स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट वायरस के बारे में आप लोग बताओगे फूट एंड माउथ डिसीज। ठीक है, फूट एंड माउथ डिसीज जो होता है उसे हम लोग स्मॉलेस्ट वायरस कहते हैं, मतलब कि स्मॉलेस्ट वायरस के मतलब जो फूट एंड माउथ डिसीज होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट की बात करते तो स्मॉल पॉक्स जो वेरियोला वायरस के कारण होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स होता है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। और आप जानते हो स्मॉल पॉक्स के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी माता। ठीक है, तो आपको याद रखना है आपके स्मॉलेस्ट वायरस आपका फूट एंड माउथ होता है जो 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट की तो वो 250 माइक्रो होता है, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि माइक्रोफेज वायरस कौन सा होता है, तो आपको बता देना है कि माइक्रोफेज वायरस जो होता है, हाँ सर ठीक है, माइक्रोफेज वायरस क्या होता है, तो आपको बता देना है शिंडर इन एग्रीकल। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपको बता देना है माइक्रोफेज वायरस के बारे में आप क्या बताओगे, तो आपको बताना है कि सिंडर इन एग्रीकल जो आपका होता है वो माइक्रोफेज वायरस होता है। ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, तो वायरस ये मैंने जो बताया, ठीक है, 4-5 पॉइंट इसको आप नोट कर लीजिएगा, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, आपने जरिए, हाँ ठीक है, ठीक है, तो जुड़िए हमें जल्दी से आप हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस से, क्योंकि आपकी क्लासेस कंटिन्यू ली जाएगी और आपको अगर क्लासेस बेस्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको अच्छी नॉलेज दी जाएगी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मेरा नाम है खुशी और मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। सो अगर आपको लग रहा है कि आप उसे पढ़ोगे, ठीक है, आपका बेस्ट एग्जाम जाएगा, तो बिल्कुल सीपी स्मार्ट क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। और अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, बात कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका क्वेश्चन है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी वहां पे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि आपका देखो वैकेंसी भी आने ही वाला है, आपको बताया गया दिसंबर में, आप बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा इसके बारे में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि आपके पास टाइम बहुत कम है, और अब की बार आपको अगर एग्जाम देना है इंटीग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, जल्दी से सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जुड़िए हमारे साथ। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बोल सकती हूँ, ठीक है, आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बताया कि जितना मैंने आपको पढ़ाया ये सारा एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाऊंगी, जिसमें फ्लो चार्ट में पूरा एक पॉइंट आपको कवर कराऊंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हमारी प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो जल्दी से आप सीपी स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। ओके, थैंक यू।